नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष एक प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी हमें दी गई है 0.6, 1.7, 2.8। ठीक है, यह श्रेणी है और कितने पद तक है? तो ये है 100 पद तक। 100 पद तक इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यह श्रेणी है। पहला पद कौन सा है? तो पहला पद यानी ए हो जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, एन यानी कहां तक है पद? 100 पद है कुल इसके। ठीक है, और डी यानी सार्वांतर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए तो आपको सार्वांतर प्राप्त हो जाएगा। यानी दूसरा पद कौन सा है? 1.7 में से आप घटा दीजिए 0.6 को। ठीक है, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा। ये दशांश के बाद क्या आएगा? दशमलव। ठीक है, और 1 में से 0 गया तो 1 बचा। तो सार्वांतर क्या आया हमारा? डी आया हमारा 1.1। ठीक है, हमें प्राप्त हो गया ए एन व डी। सूत्र क्या बनता है समांतर श्रेणियों के योग का? तो एस एन बराबर एन अपान 2 इंटू कोष्टक के अंदर 2a धन एन में से 1 को घटा दीजिए इंटू डी। ठीक है, यह सूत्र है किसका? समांतर श्रेणी के योग का। अब इस सूत्र में इन चीजों को डाल दीजिए तो समांतर श्रेणी का योग हो जाएगा n/2। n का मान कितना आया है? n का मान है, कुल पद कितने हैं? 100/2। 2a का मान कितना है? तो a का मान है 0.6। ठीक, n-1 यानी 100-1। d का मान कितना आया है? d का मान आया है 1.1। ठीक, सारी चीजों को सूत्र में हमने रख दिया। 100 में भाग देंगे 2 का तो क्या हो जाएगा? 50 आएंगे। ठीक, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 छंग 12 आएंगे। और दशमलव कहाँ लगाएंगे? एक स्थान छोड़कर, यहां लगाए ना एक स्थान। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 है तो यहां दशमलव आएगा। ठीक, अब 100 में से 1 आ जाएंगे तो कितने आएंगे? 99। और 99 का गुणा कर दीजिए आप 1.1 में। ठीक है, तो 99 एकम 99, 99 का 9 हासिल के 9, 99 एकम 99, 99 में हासिल के कितने जोड़ने हैं? 9, तो कितने हो जाएंगे? 108। ठीक है, और दशमलव कहाँ लगेगा? कि दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है तो दशमलव लगेगा यहां पर। तो क्या आ जाएगा? 108.9। ठीक, तो एस एन बराबर 50 गुणित, दोनों का निशान क्या है? धन है तो जुड़ जाएंगे। दशमलव के बाद 1 अंक यहां भी है, 1 अंक यहां भी है, तो ये इसको बोलते हैं दशांश। 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11, 11 का 1 हासिल का 1। ठीक, 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9 और हासिल का 1 था ऐसा ही तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव कहां लगेगा? दशांश एक ही अंक के बाद तो यहां लगेगा दशमलव। ठीक, 0 और हासिल का 1 बचा हुआ था, 1 हो जाएगा और ये 1, यानी 1.2 में 108.9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110.1। ठीक, अब ऐसे इनका गुणा करते हैं, 50 का गुणा कर दीजिए आप 110.1 में। ठीक है, 2 मिनट के लिए इस शून्य को भूल जाइए। ठीक, तो रहेंगे 5 और 5 का गुणा 110.1 में कर दीजिए। अभी दशमलव भूल जाइए, भूल गए? देखिए 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये शून्य भूलने को बोला था, शून्य लगा दीजिए। ठीक, ये गुणा हो गया। अब याद रखिए दशमलव भी है। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद, तो दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ। और दशमलव के बाद शून्य, तो इसका कोई महत्व है क्या? नहीं है। तो श्रेणी का योग क्या आ जाएगा आपका? 5505। ठीक है,
यह दी गई श्रेणी का योग है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे वीडियो के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।